अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मरहबा, सत श्री अकाल। मैंने कहा जी आज आपको विज़िट करवाएं लंदन म्यूज़ियम का। ये जी हम इस वक्त बाहर खड़े हैं लंदन साइंस म्यूज़ियम के। इसके करीब हिस्ट्री म्यूज़ियम और बहुत सारे दूसरे म्यूज़ियम भी हैं। संडे का दिन था, दिन काफ़ी अच्छा निकला हुआ था, सूरज था, बादल भी थे, बारिश भी हुई। काफ़ी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की लाइन है जो कि पहले बुकिंग नहीं करते, और हमने एक्चुअली बुकिंग जो है वो पहले ही कर ली थी। चले आए चलते हैं अंदर। ये है जी एंट्रेंस। जब आप एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे सामने, अगर आप मेरे देख रहे हैं तो ये एक चेक पॉइंट लगाई हुई है। वहाँ पे वो आपकी जो बुकिंग है उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद आपको अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। और ये राइट साइड पे शॉप्स हैं जहाँ पे साइंस से और डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं। जी हाँ, हम इसको स्कैन करवाते हैं। जी हाँ, स्कैनिंग के बाद हम अंदर आ चुके हैं। मेरी राइट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मॉडल्स उन्होंने रखे हुए हैं कि जो पुराने इंजन्स और पुरानी मशीन्स थी जो 1990s में और सन 1900 में और सन 1800 में ये लोग यूज़ करते रहे हैं। और सीरियसली ये कोई बहुत ही अच्छे किस्म का स्ट्रक्चर है। जब आप पहली दफ़ा विज़िट करते हैं तो आपको देख के पता चलता है कि पुराने दौर की मशीन इतनी पायदार क्यों थी। तो चलें आए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये किस किस्म की मशीन है। मैंने कोशिश की है कि इसका कंप्लीट ओवर रिव्यू किया जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पुराने दौर की कोई एक मशीन है जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है एज ए मॉडल। ये राइट साइड पे शॉप है जहाँ पे बच्चों के डिफरेंट किस्म के खिलौने और चीज़ें जो हैं इन्होंने रखी हुई हैं। चले आएँ आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि और मज़ीद क्या है। एक बहुत बड़ा सा व्हील बना हुआ है और साइड पे एक इसके स्टीम की तरह का ये एक बेल्ट और इंजन है। और ये जो है ये काफ़ी पुरानी है और बड़ा ही कोई थिक और हैवी इसके अंदर आयरन यूज़ किया गया है। ये साथ ही एक और मशीन है जो कि उससे मिलती जुलती है, जिसके नीचे एक पुली है, मोटर है, बेल्ट है। और ये इसका एक छोटा सा मॉडल इन्होंने रखा हुआ है बना के, जिसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये मशीन 1799 में ये मशीन्स बनाई गई थी और ये काम करती थी। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये मशीन जो है स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, ये इस मशीन का स्ट्रक्चर है, ये कैसे ऑपरेट होती थी और क्या इनसे काम लिए जाते थे। तो लगभग वो आप कह सकते हैं कि 250 साल पुरानी ये जो है मशीन्स। ये आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं एक और इंजन है जो कि बहुत ही पुराना है। ये इसकी इन्होंने हिस्ट्री मेंशन की हुई है, कब और कैसे ये बना, और ये इसका स्ट्रक्चर जो है इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले एक्सपीरियंस ना की हों। तो चलें आए चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 फ्लोर हैं। हम कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 सब जगह को एक एक करके देखा जाए। जी ये इस मशीन का मॉडल है। जी अभी हम चलते हैं आगे और ये इनके छोटे छोटे मॉडल इन्होंने बना के रखे हुए हैं जो कि आपको बेसिकली इस मशीन का फंक्शन बताते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑयल निकालने के लिए ये मशीन यूज़ होती थी। यहाँ पे उन्होंने लेफ़्ट साइड पे जो है वो म्यूज़ियम का सब डिटेल बताई हुई है कि आपको क्या क्या इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। चले आए चलते हैं हम अपने अपर फ्लोर की तरफ, जो कि 3rd फ्लोर है, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ पोर्शन बने हुए हैं। तो चले आए ऊपर चलें। जी हम पहुँच गए लिफ्ट के अंदर और यहाँ से जो है लिफ्ट को हमें लेके जाएगी ऊपर वाले पोर्शन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं लिफ्ट के अंदर जो मेंशन है सारा कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। जी अब हम पहुँच गए हैं अपने 3rd फ्लोर पे। एरो का निशान इसको फॉलो करते हुए हम जाएंगे अंदर। मेरी राइट साइड पे एक इन्होंने बहुत बड़ी ट्यूब लगाई हुई है जो कि पुराने दौर में कम्युनिकेशन करने के काम आती थी और इसके ज़रिए आवाज़ जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाती थी। ये सामने एक इन्होंने एक मिरर के साथ कुछ डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे आवाज़ और जो तस्वीर है वो रिफ़्लेक्ट होती है।
तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि अंदर जाके जो इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं वहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर करवाया जाए या विज़िट करवाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग का इशू था और बुकिंग हमारे पास इस एरिए की नहीं थी, क्योंकि इसको पेड करना पड़ता है। और फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट विज़िट में हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उस टाइम में उनके पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से हम मूव करते हैं और जाते हैं दूसरी जगहों पे, जहाँ पे आपको मज़ीद और चीज़ें जो है वो हम दिखाएंगे और बताएंगे उनके बारे में कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, अभी मैंने उनसे चेक करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अभी उनके पास बुकिंग अवेलेबल नहीं है। जी, हम निकलते हैं वहाँ से और हम आ गए हैं इस वक्त दूसरे फ्लोर पे। और ये इन्होंने एक 3D मॉडल्स बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ऊपर राइट साइड पे कॉफ़ी शॉप है और मेरी जो लेफ़्ट साइड है, अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे इन्होंने वॉच, जो घड़ियाँ होती हैं उनके मॉडल्स, डेट्स और बहुत पुराने किस्म की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। ये एक बड़ी सी जो चीज़ देख रहे हैं, मैंने इसको देखा और सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताएं। ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि 70 में बनाया गया था और मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, पर जो भी है बड़ी इंटरेस्टिंग। ये हाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सितारे वगैरह और चाँद वगैरह देखने के लिए कोई इन्होंने चीज़ बनाई थी और ये इसके साथ फॉलो करते थे और देखते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि हैं बहुत पुरानी, 200-300 साल पहले की हैं, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अंदर चलती हैं जी। ये दिस इज़ विच दे कॉल क्लॉक्स, घड़ियाँ पुराने टाइम की, बहुत ही नायाब किस्म की। और जब बंदा इनको देखता है तो सोचता है कि यार ये इतनी पुरानी घड़ियाँ और इतनी पुरानी चीज़ें हैं जो 100 साल, 200 साल और 300 साल पहले इन लोगों ने बनाई हैं। और उस टाइम में इतनी बारीक बीनी से काम करना और इनको बनाना, इट्स अ आर्ट। और ये बड़ी ही कोई ख़ूबसूरत चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के उन्होंने घड़ियों के मॉडल और रखे हुए हैं, जो कि कमोबेश आप कह सकते हैं 200-200, 300-300, 250-250 साल, 400 साल पुरानी चीज़ें हैं। और अगर हम अब इनको देखें तो ये बहुत कोई नायाब किस्म की चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 3 इसके फ्लोर हैं और एक बेसमेंट भी है, जहाँ पे इन्होंने हर फ्लोर पे डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा विज़िटर थे क्योंकि संडे था और जो हैं फैमिलीज़ थी। ये मेरी राइट साइड पे एक इन्होंने इक्विपमेंट रखा हुआ है जो कि है जी डिफरेंट एक्सचेंज, और ये आपको दिखा रहा है कि ये किस तरीके से काम करता था। तो ये यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो जैसे ये 100 200 साल पहले की चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो ये सामने जो है जी हमारे है मैथमेटिक्स, जहाँ पे मैथ से रिलेटेड, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन इन्होंने रखा हुआ है। ये एक शहर का नक्शा है जो कि पार्ट ऑफ हिरोशिमा गार्डन, जो नागासाकी हिरोशिमा जापान में है, उसके गार्डन का ये नक्शा था। ये एक है जी एटॉमिक से रिलेटेड कोई चीज़ है, समझ से बाहर। इधर आएँ तो ये भी इन्होंने कुछ रखा हुआ है प्लान। ये जो चीज़ है ये भी मुझे समझ नहीं आई। ये जो हैं ये शिप्स के मॉडल हैं, कश्तियों के, बहुत कोई पुराने इनके नक्शे थे जो कि कुछ 1788 और 1700, बहुत पुराने हैं। रडार मॉडल्स, उसके बाद बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर, डिज़ाइन जो कि बहुत पुराने पुराने भी बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई हैं। तो ये बड़ा कोई टाइम निकाल के देखने वाली चीज़ है। जल्दी जल्दी में इसको सारे को एक्सप्लोर करना कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये एक कोई दरवाज़ा है जो कि बहुत पुराना है, इन्होंने इसको यहाँ पे ला के रखा हुआ है। तो आए देखते हैं कि ये क्या है। ये है जी 1750 का डोर केस फ्रॉम 56 लंदन। तो तकरीबन 250-300 साल पुराना ये एक शिप है, आई थिंक ऑयल शिप, जो कि चलते हैं। ये एक शिप का मॉडल है जो पायरेट्स वगैरह यूज़ करते थे और ये लोग जंगों में यूज़ करते थे।
और ये है जी जी एक और पुराने शिप्स इनका अंडर पार्ट है। और यहाँ पे ये जो है ये कम्युनिकेशन रडार सिस्टम है जो कि ये लोग वॉर और जंग के टाइम पे यूज़ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने वीडियोस के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। ये वो वॉकी टॉकी हैं जो ये यूज़ करते थे ड्यूरिंग वॉर। ये कुछ मशीन्स हैं जो कि नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। ये कुछ पुराने सिक्के और ग्लास हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, आलमोस्ट 1588 कोई 600 साल पहले के। तो ये इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। और अगर आप आगे चलें तो आगे मेरी जो राइट साइड है वहाँ पे इन्होंने जो है एक्सचेंज एक रखी हुई थी जो कि टाइपराइटर और टेलीफोन एक्सचेंज जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती रही हैं बहुत पुराने टाइम में। जी यहाँ पे जो ऊपर है ये भी एक मशीन है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती रही है। और अगर आप मेरी राइट साइड पे हैं तो यहाँ पे इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो टावर हैं जो आजकल हमारे मुल्कों में भी यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन जो टावर हैं उनके मॉडल रखे हुए हैं जो कि अभी तक यूज़ हो रहे हैं। अगर आप इधर लेफ़्ट साइड पे हैं तो यहाँ पे एक और कम्युनिकेशन डिवाइस का मॉडल है जो कि इन्होंने रखा हुआ है जो कि ये लोग पुराने टाइम में यूज़ करते रहे। ये वो मशीन्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। बहुत ही दिलचस्प किस्म का सेटअप और कॉम्प्लिकेटेड है। बंदा पहली दफ़ा देख के परेशान हो जाता है कि यार ये जो चीज़ें हैं अगर आज से 50 साल 70 साल या 100 साल पहले इन्होंने बनाई थी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने एक अनोखी चीज़ देखी कि अच्छा जी ये एक चीज़ देखी, कोई एक मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है जो कि सितारों के और जो हैं चाँद और इन चीज़ों की डायरेक्शन देखने के लिए ये यूज़ करते थे। और बाय चांस इनके नाम में जो है वो लाहौर आता है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की डिवाइस बनी हुई है। और आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा है जी जमालुद्दीन मुकीम लाहौर 1666। इन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत पुरानी और इंटरेस्टिंग है जिससे इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है सच में भाई। तो ये जो हैं ये डिफरेंट किस्म के स्टोन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, मार्बल पत्थर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि 600 साल से लेके 700 साल तक पुरानी है। ये एक और शाहकार जिसे आप कह सकते हैं, ये भी स्टेथोस्कोप दूरबीन वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं जो ये लोग यूज़ करते रहे हैं। यहाँ पे साइड पे जो है वो उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है जी। अब हम चलते हैं अनदर पार्ट, ये है जी स्पेस जो है साइंस से रिलेटेड। मेरी राइट साइड पे इन्होंने काफ़ी सारे मॉडल रखे हुए थे। बच्चे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जेट इंजन जो कि स्पेस में जाते हैं और जो पहला स्पेस शटल गया था उसका मॉडल। और ये सामने जो है ये ग्लोब में सारे जो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये देखें एक जाता है, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बताई जाती है कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है जो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार हैं। ये वो मशीन है जी जो पहली चांद पे गया था मिशन। और सीरियसली जब इसको आप ख़ुद जाके देखते हैं तो बंदे को पता चलता है कि कितना बड़ा होता है। और ये वो है जो चांद पे मिशन उतरा था जिसको अपोलो कहते हैं। ये इसकी डिटेल दी गई है यहाँ पे। ये वो चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल की गई थी, वो घड़ियाँ, वो रॉकेट, वो बैंड, वो कम्युनिकेशन के आलात और बहुत सारी चीज़ें। और ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये वो है चैम्बर जिससे पानी बनाया जाता था और इलेक्ट्रिसिटी बनती थी स्पेस में जाके, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अकल तंग रह जाती है कि इंसान क्या क्या तरक्की कर चुका है। ये वो सूट है जो पहन के खलाबाज ऊपर गए थे। और वक्त बदलने के साथ साथ जो है वो काफ़ी तरक्की हो रही है इस सेक्शन में, ख़ास तौर पे इस शोबे में। ये वो जो हैं वो जो चांद पे पहला शख्स गया था उसका है डिटेल। सारी डिफरेंट किस्म की इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। टेक्नोलॉजी जो है स्पेस की उसको
बताया गया है कि क्या क्या है और यूज़ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेस के अंदर जो स्पेस फूड कहा जाता है उसके भी इन्होंने सैंपल रखे हुए हैं। और अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये स्पेस सूट है और पूरे का पूरा इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है मून का, चाँद का, कि ये सरफेस और उसके ऊपर ये मिशन जो है ये खड़ा हुआ है। ये एक इन्होंने स्पेस सूट में एक मॉडल खड़ा किया हुआ बंदे का कि आप वहाँ जाएं और उसके साथ खड़े होकर पिक्चर लें। जैसे हम आगे जाएंगे तो आगे वाली साइड पे ये वो है चीज़ जो कि जब वापस आते हैं मिशन कंप्लीट करके तो आपने फिल्मों में और अक्सर वीडियो में देखा होगा, बड़ी स्पीड से गिरती है और ये आग पकड़ लेती है, फिर ये समंदर में या ज़मीन पे आके हिट करती है। और ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसके अंदर मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। ये इसका पैराशूट है, ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशन थी, ये वो आलात हैं, रॉकेट है जो एक्सप्लेन किया गया है जो ऊपर जाता है आसमान में। और आप अगर देखें तो इसके अंदर का जो है स्ट्रक्चर वो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ था। काफ़ी स्पीशियस और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर है। मैंने कोशिश की कि इसकी थोड़ी सी अंदर से वीडियो बनाई जाए लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखें इन्होंने वैसे लाइट जलाई हुई थी तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। ये बहुत अच्छी चीज़ और ये देखने वाली चीज़ है। अगर आप कभी आएँ इस जगह पे तो इसको लाजमी विज़िट करें और देखें ताकि आपको पता चले कि स्पेस में ये क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ऊपर वाली साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है रॉकेट का वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है। जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा पहले एक हिस्सा अलग होता है, फिर दूसरा हिस्सा अलग होता है, फिर तीसरा, और एंड में जो चीज़ है जो ऊपर तक पहुंचती है वो क्या है। ये छोटी सी वो चीज़ है जो ऊपर जाएगी, इसके पीछे दूसरा हिस्सा जो अलग होगा, फिर वो तीसरा हिस्सा, और फिर वो मेन पार्ट है पहले जो अलग होता है। तो आप अगर इसको देखें तो आपको तो वीडियो में शायद एक नॉर्मल चीज़ लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी है। ये इंजन है जी, इंजन के मॉडल हैं जो कि उसको पुश करते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो मुझे तो स्पेशली देखा जाए तो ये हिस्सा बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि यहाँ पे वो इंजन और वो चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। जी हाँ, हम यहाँ पे अपना टूर जो है फ़िनिश करते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में और मौजू में। देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।